चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों का लॉस होने से बचाता है। ठीक है, और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको बार बार याद दिलाता रहता है कि कहाँ आपको लॉस नहीं करना है। ठीक है, कैसे आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको वहां मिलती है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी में आज हमें ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सों में गिरावट दिखाई दी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये रेड कैंडल आउट नहीं होता ना, फुल ऑन बुलिश हमें नहीं होना है। ठीक है, और जब तक ये ग्रीन कैंडल, ये जो ब्रेकआउट कैंडल था, इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है, जब तक हमें फुल ऑन बियरिश नहीं होना है। मतलब नीचे हमें पुट नहीं खरीदना है और ऊपर हमें कॉल नहीं खरीदना, मतलब ब्रेकआउट पर कॉल नहीं खरीदना और ब्रेकडाउन पर पुट नहीं खरीदना है। अगर पुट खरीदना है तो बाउंस पे खरीदना है या ऊपर से अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अगर कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो नीचे की तरफ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम कॉल की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ठीक है, चलो और देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी जैसा मैंने बताया कि जब तक ये जो टॉप पर रेड कैंडल बना है ना, जब तक ये रेड कैंडल फुल्ली आउट नहीं हो जाता है, जब तक फुल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक फुल ऑन बुलिश होकर फाइनेंशियल निफ्टी में कोई मतलब वाली बात नहीं है। और अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट बायर था, ऑलमोस्ट इसके नीचे आज फाइनेंशियल निफ्टी क्लोज कर रहा है। ठीक है, और अगर इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है अच्छे से, ठीक है, तो आपको ये मानने की जरूरत है कि ये जो लोज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोज आने वाले दिनों में हमें फाइनेंशियल निफ्टी में कटते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अगर पुट खरीदना है तो बाउंस पे खरीदना है, और अगर कॉल की अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो ब्रेकआउट या ऊपर के स्तरों पर नहीं देखनी है। कॉल की अपॉर्चुनिटीज हम नीचे के स्तरों पर देखेंगे और पुट की अपॉर्चुनिटीज हम ऊपर के स्तरों पे देखेंगे। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। विक्स को अगर आप देखेंगे तो विक्स बिल्कुल यहाँ पोज हो रहा है, विक्स कुछ खास हमें करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि मार्केट में कुछ खास वोलेटिलिटी अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स अभी बुलिश ही है। जब तक 43,000 एक 43,150 200 के ऊपर है, तब तक ये बुलिश ही है। जब तक ये बायर्स स्टैंड कर रहे हैं, जब तक इस ऊपर इस लेवल के ऊपर है डाउ जोन्स, तब तक हमारा डाउ जोन्स भी क्या है, बुलिश ही है। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ हमें कोई बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। नो डाउट ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई बुलिशनेस या फिर कोई बुलिश बायर हमें यहाँ नहीं दिख रहा है जो हमें ये बताए कि मिड कैप निफ्टी और ऊपर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फुल ऑन बुलिश होना बहुत खतरे की घंटी हो सकता है। और बियरिश साइन भी फिलहाल यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ सिर्फ एक चीज हो सकती है कि जो बिग मनी है, FIDI है, वो यहाँ मिड कैप में ऊपर अपनी जो पोजीशन होती है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो पोजीशन साइज है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो वो एक दिन में सेल नहीं कर सकते पूरा, वो कुछ दिन लेते हैं सेल करने में। और जो अगर अगर यहाँ वो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ किसी भी दिन आपको एक बड़ा रेड कैंडल आता हुआ दिखाई देगा। तो ये मिड कैप का है। तो मिड कैप में भी अभी फुल ऑन बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं होना है, बियरिश साइन नहीं है, लेकिन यहाँ फुल ऑन बुलिश होना भी मूर्खता का काम हमें करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये एक बेयरिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल हमें आज मिल गया है। तो अब ये जो हाई बन गया है ना, ये इंपॉर्टेंट हाई बन गया है। इस हाई के नीचे नीचे बियरिश ही है, लेकिन फुल ऑन बियरिश हम कब होंगे बैंक निफ्टी के अंदर, जब ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, ब्रेकआउट जो कैंडल है, ये कैंडल जब आउट हो जाएगा, तो अगर इस कैंडल के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फुल ऑन हम बियरिश हो सकते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस फुल ऑन बियरिश नहीं हो सकते, और जब तक ये आज वाला रेड कैंडल आउट नहीं होता है, तब तक फुल ऑन बुलिश होने का कोई भी मतलब नहीं है। इसी के अंदर अंदर रहेगा। नीचे से कॉल की अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिल रही है तो कॉल बाय कर सकते हो, और ऊपर से अगर कोई पुट की कंफर्मेशन मिल रही है तो पुट बाय कर सकते हो, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट पर कॉल नहीं खरीदना है और नीचे ब्रेकडाउन पर पुट हमें नहीं खरीदना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हमारी निफ्टी की। ठीक है, आज हम बात करेंगे निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो बात करेंगे कि हीरो जीरो ट्रेड बहुत से लोग करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 में से 8 एक्सपायरीज साइडवेज रहती है। ठीक है, तो निफ्टी में सबसे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि निफ्टी में इस वीक हुआ क्या। ठीक है, ये थर्सडे का मूव है, ये फ्राइडे का मूव है। ठीक है, तो थर्सडे ब्रेकआउट आता है, ठीक है, और फ्राइडे इसको फॉलो थ्रू मिलता है, और मंडे यहाँ लोग ऊपर कॉल बाय करते हैं। मतलब यहाँ ऊपर जितने भी लोगों ने कॉल बाय किया है,
थर्सडे, फ्राइडे और मंडे के मूव को देखकर यहाँ जितने भी लोगों ने कॉल बाई किया है उन लोगों का क्या हाल हुआ है, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि फ्राइडे और थर्सडे के कॉल बायर्स का क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वीक मारा गया है कॉल ऑप्शन को। क्यों कॉल ऑप्शन को मारा गया है? क्योंकि बहुत से लोग है ना, बायर 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 बाइंग 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 चिल्ला रहे थे, ब्रेकआउट आ गया, निफ्टी 30,000 चला जाएगा। लो, चला गया निफ्टी 30,000। अगर आप देखोगे तो जितने भी लोग यहाँ कॉल बाई किए हैं भाई इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, मतलब हाई प्राइस पे, जैसा कि मैं कहता हूँ कभी भी प्रीमियम को हाई प्राइस पर बाय नहीं करना चाहिए, जितना हो सके नीचे के सस्ते स्तरों पे या सस्ते दामों पर बाय करना चाहिए। तो जिन भी लोगों ने 230 से लेकर 350, मतलब इस 150 पॉइंट की रेंज में बाय किया, ऑलमोस्ट उन लोगों को आज लो जो दिखाया है मार्केट ने, वो दिखाया है 68 रुपए का। मतलब 400 रुपए वाला प्रीमियम, 350 रुपए वाला प्रीमियम आज जो आता हुआ हमें दिखाई दिया वो 60 रुपए आता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल अगर आप देखोगे कॉल के प्रीमियम थ्रस फ्राइडे और मंडे जितने भी लोगों ने कॉल बाय की थी ऑलमोस्ट 80% लॉस ले चुके हैं। तो 80% अगर लोग लॉस देख चुके हैं तो मैं कह रहा हूँ 80% लोग कॉल बाइंग में से हट चुके होंगे आज के दिन, क्योंकि कॉल के प्रीमियम 80% टूट चुके हैं। ठीक है, 80% टूट चुके हैं। मैं डेली चिल्लाता हूँ भाई, डेली बताता हूँ कि ऊपर कभी भी कॉल बाय नहीं करना होता है। कॉल क्या, पुट भी अगर आप ऊपर के प्राइस पे बाय कर रहे हो तो आपको फंसने का पूरा पूरा बनता है भाई, आपको पूरा पूरा लॉस होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप देखोगे जिन भी लोगों ने टेलीग्राम वालों की सुन के, एडवाइजरों की सुन के, यूट्यूबरों की सुन के यहाँ ऊपर के लेवल पे थर्सडे, फ्राइडे, मंडे कॉल बाय किया था, ठीक है, मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि फ्राइडे ट्रैप बनता है, ठीक है, मंडे उसका फॉलो थ्रू होता है, और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी तक है ना उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। तो थर्सडे एक बड़ा मूव आता है, ब्रेकआउट आ जाता है, जिससे सारे यूट्यूब वाले बड़े बड़े यूट्यूबर है ना भाई निफ्टी को 30,000 पहुंचाने में लगे होते हैं। ये था थर्सडे वाला मूव। जब ये प्रीमियम अगर आप देखोगे कितने रुपए से उठता है, 110 रुपए से उठता है, और ये कितने रुपए तक जाता है अगर आप देखोगे थर्सडे वाले दिन, तो ये जाता है 276 रुपए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन भी क्या है, सारे लोग यहाँ बुलिस बन जाते हैं भाई, और सबके सब क्या करते हैं, यहाँ भर भर के कॉल बाय करते हैं। और उस दिन ये प्रीमियम कितना जाता है, 337 रुपए। ठीक है, ये हो गया। थर्सडे और फ्राइडे क्या हुई, कॉल बाइंग हुई, किस वजह से हुई, क्योंकि एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जिसको देखकर हर एक यूट्यूबर निफ्टी को 30,000 28,000 क्लेम करने लगता है। नए नए ट्रेडर निफ्टी को 30,000 28,000 क्लेम करने लग जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम वाले बड़े बड़े सपने दिखाने लगते हैं कि कॉल में मोटा प्रॉफिट होगा, और सब लोग क्या करते हैं, थर्सडे यहाँ कॉल होल्ड करके जाते हैं, तो फ्राइडे फिर यहाँ आकर कॉल बाय करते हैं, और फिर मंडे यहाँ आकर वापस लोग क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं लोग, कॉल बाय करते हैं कि नहीं गिरेगा। वो यूट्यूबर कह रहा था, वो टेलीग्राम वाला कह रहा था, वो एडवाइजर कह रहा था, वो ब्रोकर कह रहा था, ठीक है, मेरे को दिख रहा है ब्रेकआउट आ गया मेरा, ये मेरे को ये लग रहा है कि अब निफ्टी 28,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। तो लोगों ने क्या करा, भर भर के 250 से 350, मतलब 350 300 रुपए, 350 रुपए इस प्रीमियम के पे किए। और आज क्या हुआ उन लोगों का, उनको लो देखना पड़ा 68 रुपए का। ठीक है, तो अगर यहाँ 100% लोगों ने कॉल बाय की थे ना, तो 80% प्रीमियम टूटा है, 81%। तो 80 से 81% लोग आज कॉल के प्रीमियम से निकल गए होंगे और पुट बाय करके गए होंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ 20% लोग बचे होंगे जिनका भी ये मानना है अब तो राम भरोसे गाड़ी है भाई, अब या तो ये जीरो ही हो जाए या फिर है ना थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, मैं निकल जाऊं, या फिर कोस्ट पे आ जाए, इस उम्मीद में 20% लोग बैठे बैठे हैं, और 80% लोग अपना 80% का लॉस लेकर निकल चुके हैं। तो आपको आंखें खुली रख के दोस्तों ट्रेडिंग करनी होती है। ट्रेडिंग आपको लग रहा है इजी मनी है, फ्री मनी है, कि भाई कोई भी टेलीग्राम वाला आएगा, एडवाइजर आएगा, नया ट्रेडर आएगा, ब्रोकर आएगा, आप लोगों को प्रॉफिट दे देगा। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि शेयर मार्केट कोई शॉर्टकट है, यहाँ फ्री में पैसा बट रहा है, फ्री मनी है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ एक गलत माइंडसेट, कौन कौन जीरो होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ लोगों को लॉस हुआ ना 80% का कॉल बाइंग में, ये लोग कौन थे मैं बताता हूँ। ये लोग वो थे जो सीखना नहीं चाहते भाई, ठीक है, जो लर्निंग नहीं चाहते। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनका माइंडसेट, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि है ना मुझे डेली 10 से 20% का प्रॉफिट बने, डेली कितना बने, 10 से 20% का प्रॉफिट बने। यहाँ डेली ये लोग लॉस में आते हैं। इनकी कौन से लोग सक्सेस नहीं होते, या किन लोगों को इस वीक लॉस हुआ कॉल के अंदर, जो सीखना नहीं चाहते, ठीक है, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेली 10 से 20% कमाना है, जो कि मंथली होना चाहिए भैया। ठीक है,
और जो लोग है ना इधर उधर टेलीग्राम में पड़े हैं कि भाई इस टेलीग्राम वाले ने अच्छा दिया आज, कल उसने अच्छा दिया, ठीक है, या फिर किसी एडवाइजर के बढ़ावे चढ़ावे में आ जा रहे हैं, उन लोगों को भी कभी प्रॉफिट नहीं होता शेयर मार्केट में, ठीक है। उसके बाद कौन है, जो लोग ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, भाई ब्रोकर को अपनी ब्रोकरेज से मतलब है, ठीक है। और कौन लोग जो यूट्यूब वालों के भरोसे बैठे कि यार उस यूट्यूब वाले ने बोला था कि है ना निफ्टी अब ब्रेकआउट कर दिया, निफ्टी 30,000 जाएगा तो कॉल बाय कर लो, चला ही जाएगा। लो ना भाई, यूट्यूबर के कहने पे आपने 30,000 का लड्डू तो देख लिया, खा भी लिया, अब लग गए ना दस्त है, लग गए ना 10 दिन भी लोगों ने। आप खुद एक चीज सोचो कि थर्सडे ये मूव आने के बाद भाई नए ट्रेडर से लेके टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर सबके सब बुलिश थे। थर्सडे वाले दिन, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन और मंडे वाले दिन सबके सब भाई यहाँ बुलिश थे, ठीक है। सब 28,000 30,000 की बात कर रहे थे और सबने भर भर के कॉल बाय करी। कहाँ गए भाई, आपके यूट्यूबरों से पूछो ना आपको लॉस क्यों हुआ, आपके टेलीग्राम वाले से पूछो जाके आपको 80% का लॉस क्यों हुआ आज कॉल बायर्स को, ब्रोकर को जाके पूछो। नए नए ट्रेडर है, दो ना भाई जवाब कि कोई इन कॉल बायर्स को, अगर निफ्टी 28,000 30,000 जा रहा था तो इनको लॉस क्यों हुआ, इस चीज का जवाब दो ना भाई, ठीक है। तो सीखना जरूरी है आपको। अगर लग रहा है कि भाई शॉर्टकट है, डेली 10-20% बनेगा, तो भाई मंथ में भी है ना 10-20% बनाने के लिए बहुत कूदा चाहिए, ठीक है। डेली 10-20% आप एक दो बार बना लोगे जुआरी हो, फिर उसके बाद है ना जुआ आपका, जुए में तो भाई वही है, फ्लॉप एक ना एक दिन तो होना ही है आदमी, ठीक है। तो ये था निफ्टी में। अब निफ्टी में कल एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। तो भाई ओवरऑल अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जितने भी कॉल बायर्स थे वो हो गए जीरो, ठीक है। जितने भी निफ्टी में कॉल बायर्स थे वो सारे हो गए जीरो। ओके। 80-80% का लॉस लेके, 80% लोग कॉल बायर्स नहीं है अभी के टाइम, पुट बायर्स हैं। और कल है एक्सपायरी, तो कॉल बायर्स की तो ऑलमोस्ट मार चुका है। अब यहाँ सिर्फ 20% कॉल बायर्स है और 80% पुट बायर्स है। 8% रेशो आज की सेलिंग के अकॉर्डिंग, 80% कॉल बायर्स आउट हो चुके हैं। अब 80% पुट बायर्स एंटर हो चुके हैं। तो कल एफआईडीआई वालों का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि भाई पुट बायर्स को जीरो करना। कॉल बायर्स तो है ही जीरो, अब कॉल बायर्स तो है ही नहीं मार्केट में, अब पुट बायर्स को मुझे जीरो करना है, ठीक है। तो अभी सब 80% लोग पुट बायर्स हैं। अगर मान लो ये फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन होता है, आज यूट्यूब भी आप देख लेना भाई जाके कि आज हर एक यूट्यूबर, टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर, ये सब के सब पुट बायर्स है, नए नए ट्रेडर तो होंगे ही। क्योंकि एक रेड कैंडल आ गया तो वो बियरिश हो जाते हैं टेलीग्राम वाले, नए ट्रेडर, यूट्यूबर और एडवाइजर। और एक ग्रीन कैंडल आ गया तो वो सारे बुलिश हो जाएंगे, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर, नए नए ट्रेडर, ठीक है। तो अगर ब्रेकडाउन आता है, फ्लैट खुल के आए या गैप डाउन खुल के आए या फिर यहाँ कहीं खुल जाए, तो आपको इतना ध्यान रखना है, सीधा सीधा अगर तेज ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, या गैप डाउन होता है, तो नीचे के लेवल से पुट मत खरीदना भाई। और अगर आप लोगों ने पुट ले रखी है तो आउट हो जाना, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना। या फिर अगर आपको पुट खरीदनी भी है, आप में स्ट्रॉन्ग गट्स है कि नहीं मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो भाई एक बाउंस का वेट करना एटलीस्ट आज के लो तक का, ठीक है। यहाँ तक के बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इसके अपोजिट अगर यहाँ आपको ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ मार्केट आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन देता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो भाई समझ जाना कि कॉल बायर्स का तो वैसे सत्यानाश हो गया। अब मार्केट में 80% पुट बायर्स हैं, तो अब एफआईडीआई वालों का कल एक्सपायरी वाले दिन टारगेट रहेंगे पुट बायर्स के, पुट बायर्स को भी क्या कर दूं मैं, जीरो कर दूं। कॉल बायर्स तो वैसे नहीं है अब, ठीक है, मैं पुट बायर्स को जीरो कर दूं, क्यों? क्योंकि निफ्टी अगर इस रेंज के अंदर रहता है, जो कि हमारे पास रेंज है निफ्टी की, अच्छा ये है 25,260 से लेकर और 25,600, ये एक अच्छी खासी रेंज है और इसी रेंज के अंदर रहेगा। आप लोगों को अगर हीरो जीरो देखना है जो भी एक्सपायरी प्ले करता है भाई, यहाँ अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले तो नीचे के लेवल से आपका हीरो जीरो जो कॉल, जो ट्रेड बनेगा वो कॉल साइड बन सकता है, ठीक है। और अगर मान लो किसी कंडीशन में कल गैप अप भी खुल जाता है, वापस यहाँ कहीं आ जाता है या फिर इस लेवल का फिर से ब्रेकआउट हो जाता है, तो भाई कॉल खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना, चाहे से फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करे या फिर है ना गैप अप खुल के ब्रेकआउट करे, किसी भी कंडीशन में अगर ऊपर मिलता है तो कॉल बाय मत करना। अगर आपके पास कोई कॉल है तो उससे निकल जाना, या फिर अगर आपको कॉल बाय भी करना है तो भाई यहाँ तक का डिप वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले तो ही कॉल का ट्रेड देखना। अदरवाइज ये मान के चलना कि इन कॉल बायर्स को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, उल्टा और कॉल बायर्स फंस जाएंगे और नीचे पुट बायर्स फंस जाएंगे, ठीक है। और ऊपर अगर आपको कोई है ना, यहाँ अगर आपको ब्रेकआउट होने के बाद या ऊपर आने के बाद निफ्टी में अगर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि यहाँ से हीरो जीरो एफआईडीआई वाले कॉल को वापस जीरो करेंगे और पुट को वापस हीरो करेंगे, ठीक है। तो नीचे ये
थी ओवरऑल साइकोलॉजी। अगर आपको ऊपर मिलता है निफ्टी तो हीरो जीरो पुट बन सकता है, और नीचे अगर आपको मिलता है निफ्टी तो हीरो जीरो कॉल बन सकता है। क्यों? क्योंकि 80% कॉल बायर्स आउट हो चुके हैं, अब 20% ही कॉल बायर्स मार्केट में हैं। ठीक है। और अब 80% कौन है? पुट बायर्स। तो उन 80% लोगों में से और 20% लोगों को फंसाने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है या गैप डाउन खुल सकता है। लेकिन नीचे आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। सब्र के साथ वेट करना। अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो भाई हीरो जीरो कॉल में शानदार ट्रेड कल के दिन बन सकता है। तो ये है निफ्टी में। अब एक बार कॉल और पुट देख लेते हैं निफ्टी में। ठीक है, कि कल कौन कौन सा, जैसे हमने कल देखा था 25,400 का कॉल, आज हम देख लेते हैं भाई ये 25,450 का पुट। ठीक है, चलो 25,450 का ये हमारे पास पुट है। इसको हम, सॉरी कॉल है ये 25,450 का। अगर इसको आप देखोगे तो ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये इसके पास इसका जो ओवरऑल लो है ना भैया, वो ये वाला लो है। ठीक है। तो अगर मान लो ये तो 25,450 का कॉल है, ठीक है, निफ्टी के अंदर ये जो 25,450 का हमारे पास कॉल है, ये अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं, मान लो कि इस रेंज के अंदर है ना गैप अप खुल जाए, इस रेंज के अंदर गैप अप खुल जाए यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप कॉल लेकर गए हो या आपके पास कॉल है तो यहाँ एक बार को बुक कर लेना। ठीक है, यहाँ ऊपर के लेवल पे कॉल बाय नहीं करना है। अगर आपको यहाँ कहीं भी मिल जाता है ना तो अपनी कॉल को बुक करने के एरिया है, यहाँ कॉल बाय करने के एरिया नहीं है। भाई ऊपर कोई भी ट्रेड बाई नहीं की जाती है, हमेशा सस्ते दामों पे बाई की जाती है। भारी दामों पे अगर आप ऊपर के महंगे प्राइसों पर अगर कोई भी चीज बाय कर लोगे तो ये हाल होगा जो इस वीक कॉल बायर्स का हुआ है। ठीक है, ये चीज है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और ये जो हमारा ट्रेड है ये हमें इस रेंज में मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है 25,450 का ये जो हमारा कॉल है, ठीक है, या फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, इसके नीचे से हमें अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन, बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन करके सीधा वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक चीज देखनी है कि अगर ये चीज सिनेरियो बन रही है, यहाँ हमें कंफर्मेशन मिल रहा है इसका ब्रेकडाउन होने के बाद वापस इस लेवल को रिक्लेम कर ले रहा है, तो आपको ये मानने की जरूरत है कि जो कॉल का ट्रेड है वो यहाँ से लेकर एटलीस्ट यहाँ तक को आपको टारगेट दे सकता है, और अच्छा ही बायर रहा तो एटलीस्ट यहाँ तक, फिर 145 तक ये प्रीमियम हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पुट की, तो 25,450 का ही पुट देख लेते हैं। तो भाई 25,450 का पुट लोगों ने क्या किया होगा, आज की सेलिंग को देख के लोगों ने यहाँ बाई किया होगा इस ऊपर वाले प्राइस में। तो हो सकता है कि कल अगर गैप अप खुले या फ्लैट खुल के निफ्टी ऊपर चार्ज करता है तो ये पुट का जो प्रीमियम है ये टूटेगा भाई। ठीक है, इसकी जो बाइंग वाली जगह है वो कहाँ कहाँ है, अगर आपको यहाँ मिलती है इसमें कोई एंट्री, या फिर है ना इस लो के आसपास से अगर आपको कोई एंट्री मिलती है, मतलब या तो 25 के आसपास एंट्री मिले या 50 के पास एंट्री मिले, तो यहाँ सस्ते दामों पे एंट्री अगर मिलती है तो आप एक बार को, अगर यहाँ 25 के आसपास मिलती है या फिर मान लो इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देती है, 25 के भी नीचे आ जाती है 15-20 के प्राइस पे, फिर यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है पुट बाइंग करने का, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ये पुट प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ हमें ये पुट मिलता है और यहाँ हमें अगर कोई कंफर्मेशन देता है पुट बाइंग का, ठीक है, तो यहाँ से एक बार को ये मान के चलो कि यहाँ तक के लिए एक बार को ये पुट ट्रेड किया जा सकता है। तो ये था निफ्टी में ओवरऑल सारांश। निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ। तो मिड कैप निफ्टी में मैं पिछले 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है, मैं जितनी बार ये ऊपर आया ना भाई मैंने ट्रेड किया है। ठीक है, और यहाँ जो स्टॉप लॉस बने हैं 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, लास्टली 15 पॉइंट के हमारे स्टॉप लॉस बने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड किया, हमें 40-50 पॉइंट मिले, यहाँ हमने ट्रेड किया 50 50 से 60 पॉइंट मिले। तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये मिड कैप निफ्टी के पास रेंज है। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मिड निफ्टी के पास ओवरऑल क्या है, अभी हमारे पास रेंज है। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि मिड कैप निफ्टी के पास अभी हमारे पास एक रेंज पड़ी है। अगर सपोज दैट, बहुत से लोग है ना आपको ये बताते हैं, ये बहुत गलत थ्योरी है यार, जो लोग आपको ये बताते हैं ना कि अगर मार्केट है ना ब्रेकआउट कर देता है या गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है या ब्रेकआउट कर देता है, गैप अप खुल के ब्रेकआउट कर देता है तो सी में मोटा प्रॉफिट बनेगा, मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, भाई ये गलत थ्योरी है। ठीक है, इस थ्योरी पे जो जो चला है उसने लॉस ही किया है, आप इतिहास उठा के देख लेना शेयर मार्केट का। अगर आपको कॉल बाय भी करना है ना इस ब्रेकआउट पे, तो भाई ऊपर तो कॉल बाय मत करना, डिप का वेट करना, और डिप पे फिर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना तो आप लोग एक बार को सी का ट्रेड बना सकते हो। इसके अपोजिट अगर यहीं कहीं आपको मिड कैप निफ्टी में
अगर कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो आप लोग एक बार को ये मान के चलना कि ये ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस है और एफआईडीआई वाले वापस इसको इस रेंज में लाएंगे, तो ऊपर से पुट में प्रॉफिट बनेगा। कॉल ऊपर बाय करके क्या कर लोगे महंगे दामों पे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, मान लो कि नीचे आ ये हमारे पास मिड कैप निफ्टी की रेंज है। मान लो कि अगर ये फ्लैट खुलता है और वापस इस रेंज के पास आ जाता है, तो अगर आप लोगों के पास पुट बाय किया हुआ है ना यहाँ कहीं, तो आप यहाँ कहीं एग्जिट कर लो, या फिर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, या फिर मान लो कि है ना गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं, और फिर या फिर खुल जाता है इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, तो बहुत से लोग आपको ये कहने लगेंगे कि यार ब्रेकडाउन आते ही पुट खरीद लेना। नहीं भाई, ये चीज गलत है। पुट खरीदना भी है ना तो भाई बाउंस का वेट करो सब्र से। अगर ट्रेंडी होना है तो सेलिंग हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से होती है। तो बाउंस पे कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए पुट ट्रेड किया जा सकता है मिड कैप निफ्टी में। और ब्रेकडाउन होने के बाद अगर कोई आपको बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई सी वाई का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को है ना पुट ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छे टारगेट मिलने की उम्मीद है। अगर ब्रेकडाउन पे अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप कॉल साइड देख सकते हो, उसमें अच्छा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सीधा सीधा ट्रेड ना करें। ब्रेकआउट अगर ट्रेड किया जाता है तो डिप पर ट्रेड किया जाता है, और ब्रेकडाउन अगर ट्रेड किया जाता है तो बाउंस पर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। फोमो में मत आओ कि यार ब्रेकआउट आ गया, प्रॉफिट छूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट तो छूटे नहीं छूटे, आप छूट जाओगे मार्केट से। कि ब्रेकडाउन आ गया, देखो मार्केट गिर जाएगा भयंकर वाला, छूट नहीं जाए, पुट बाय कर लो तुरंत। भाई ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर आपको प्रॉफिट देना चाहता है तो आप में सब्र होना चाहिए, ठीक है। तो सब्र से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को तसल्ली से ट्रेड किया जाता है, जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं किया जाता है। एज इट इज बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको कल बताया था कि अगर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के, तो ऊपर कॉल बाय नहीं करना है, ठीक है। ऊपर कॉल बाय नहीं करना है भाई। अगर ऊपर कॉल बाय करोगे तो फंसोगे। और जिन भी लोगों ने, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ फ्राइडे से, ठीक है, फ्राइडे हो गया और फ्राइडे के बाद आज वेनसडे हो गया, ठीक है। इन लास्ट फ्राइडे से लेकर वेनसडे तक जिन भी लोगों ने कॉल बाइंग की है, वो उन लोगों का क्या हाल हुआ है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत से यूट्यूबरों के कहने पर लोगों ने भर भर के कॉल बाई की है लास्ट फ्राइडे थर्सडे से लेकर अभी तक, ठीक है। तो ये रहा लास्ट फ्राइडे का हाई इस प्रीमियम का, जो कि है 1437 का, ठीक है। और आज जिन लोगों ने फिर से यहाँ कॉल बाई की, तो किस प्राइस पे बाई की, आप देखोगे तो इस प्राइस पे बाई की होगी, ठीक है, जो कि है 1200, 1250 से लेके 1350 वाली रेंज। और इन लोगों को कहाँ बिठाया गया, ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट कॉल बायर्स को लॉस दे चुके हैं भाई। 1450 का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है 1000 रुपये पे, 450 पॉइंट प्रीमियम कॉल के तोड़ दिए गए। तो लोगों के बहकावे में ना आए भाई, कोई भी चीज महंगे दाम पे ना खरीदे, कॉल हो पुट हो स्टॉक हो, बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, सस्ते दामों पे लो भाई, हाई प्राइस पे मत लो। इस डर से कि यार छूट जाएगा बड़ा प्रॉफिट, मार्केट बड़ा ब्रेकआउट कर देगा, बड़ा ब्रेक डाउन कर देगा, मेरे से मिस हो जाएगा। कुछ मिस नहीं होना, आप मिस हो जाओगे मार्केट से। मार्केट तो यहीं रहना है। आपके जल्दीबाजी है तो जल्दी से पहले आप ही आउट होगे मार्केट से, ठीक है। तो चलो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं अब कि बैंक निफ्टी में हमारी कल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है। फिलहाल बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। सपोज दैट कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, तो बहुत से लोग आपको कहेंगे कि अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी में, या गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं, या फिर है ना फ्लैट खुल के तेजी से अगर ऊपर जाता है, तो कॉल बाय कर लेना, मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जल्दीबाजी के चक्कर में आप जाओगे, वो तो बता के निकल जाएगा 10 मिनट में, लेकिन आप 10 साल तक भुगत रहे हो, लोन भरते रहोगे, ठीक है। तो अगर कॉल खरीदना भी हो, ब्रेकआउट आता भी है, गैप अप खुलता भी है, तो भाई डिप का वेट करे। डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो कॉल के लिए जाए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अपोजिट अगर ब्रेकआउट होने के बाद इस लेवल के अगर ऊपर आ जाता है, फिर यहाँ से कॉल तो खरीदना नहीं है, लेकिन अगर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग यहाँ से एक बार को पुट में प्रॉफिट बना सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आज गिरावट आई है तो बहुत से लोग आपको ये बता रहे होंगे भाई अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है या आज के लो का ब्रेकडाउन आ जाता है, तो पुट में मोटा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा, पुट बाय कर लेना। बहुत से यूट्यूबर बताएंगे, जाकर सुनना। ये चीज मत करना। अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन आता है,
यहाँ कहीं आपको बैंक निफ्टी मिल जाता है, नीचे आ जाता है तेजी से खुलते ही, या गैप डाउन खुलता है, या फिर इस लेवल के भी नीचे आ जाता है, सपोर्ट के लेवल के नीचे, तो भाई अगर पुट खरीदना भी है ना तो बाउंस का वेट करो यहाँ तक, आज के लो तक। ठीक है, और बाउंस पे वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो आप लोग पुट का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा नीचे पुट नहीं खरीदना है। इसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे के लेवल पे अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना है एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को प्रॉफिट देंगे नीचे से, ना कि पुट बायर्स को। ओके, चलो बैंक निफ्टी में हम कॉल और पुट भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सी डिमांड्स होती है कि सर बताया करो, तो मैं आपको बता देता हूँ। 56,900 का ये रहा हमारे पास कॉल। ठीक है, तो 56,900 के कॉल को कैसे ट्रेड करना है वो हम देख लेते हैं। तो 56,900 का जो कॉल है दोस्तों, उसको हमें बाय करना है कहाँ, इस रेंज के अंदर। अगर हमें यहाँ मिलता है ना 890 की रेंज में, अगर यहाँ कहीं हमें कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो 890 से लेकर एक बार को 9,000 रुपए तक एक बार ये प्रॉफिट दे सकता है। और अगर ज्यादा ही बाइंगनेस रही तो एटलीस्ट ये मानो कि फिर ये 1,100 तक एक बार को जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे इसको आप प्ले कर सकते हो, लेकिन एक आप में जो गलतियां हैं वो ना करें। अगर मान लो कि कल ये कॉल के प्रीमियम यहाँ ऊपर आ जाते हैं, इस सपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग, या फिर गैप अप खुल जाता है, या फिर है ना निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो आप लोग कॉल बाय करते हो। नहीं भाई, अगर कॉल बाय किया है तो निकल जाओ ऊपर के लेवल पे। यहाँ कहीं अगर गैप अप खुलता है या ये ऊपर जाता है, तो यहाँ फिर से महंगे दामों पे कॉल बाय करने की गलती मत कर देना बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 56,900 का पुट, कि 56,900 के पुट का क्या हाल है। तो भाई 56,900 के पुट को अगर वो अगर कोई प्ले करना चाहता है, तो ओवरऑल ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ऊपर बुलिश है। ठीक है, अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है ये कल की डेट में, ठीक है, यहाँ कहीं मिलता है, यहाँ कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, यहाँ यहाँ कहीं अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो आप एक बार को है ना यहाँ से कॉल का ट्रेड देख सकते हो। ठीक है, इस हाई तक के लिए। ओके, या फिर अगर आपको यहाँ कहीं नीचे से, तो कोशिश करा करो जितने सस्ते दामों से मिले। अगर यहाँ कहीं अगर ये प्रीमियम आपको मिल जाता है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक के लिए एक बार को आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो ऊपर के लेवल पे गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी, तो ये पुट का प्रीमियम ऊपर के प्राइस पे आपको मिलेगा। तो ऊपर के प्राइस पर बाय मत करना। अगर बाय करना भी है पुट, तो कोशिश करना कि डिप आए आज के हाई तक, यहाँ तक डिप आए, और फिर इस डिप पे अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है ये पर्टिकुलर पुट का प्रीमियम, तो आप एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है।